जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल श्री गणेश में। आज हम गणेश पुराण के 13वें अध्याय पर सम्यक रूप से प्रकाश डालने वाले हैं। यह अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान महागणपति के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को व्यक्त किया गया है। इस अध्याय में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने श्री गणेश की स्तुति की है। त्रिदेवों ने कहा, अजम निर्विकल्पम निराकारमेकं निरालंबमद्वैतमानंदपूर्णं परम निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेहम। अर्थात जो अजन्मा, निर्विकल्प, निराकार, एकमात्र, निरालंब, अद्वैत और आनंदपूर्ण, निर्गुण, निर्विशेष, निरीह है, उन परब्रह्म रूप श्री गणेश का हम भजन करते हैं। पर यहाँ पर हमें यह भ्रम होता है कि भगवान श्री गणेश का तो जन्म हुआ था और उनके माता पिता भी हैं शिव और पार्वती, तो वे अजन्मा, निर्विकल्प, निर्गुण कैसे हो सकते हैं? ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्योंकि ईश्वर को हम अपने भौतिक कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री गणेश को हमारे ग्रंथों में ओमकार रूप माना गया है। ओमकार नाद या ध्वनि आदि सृष्टि में प्रकट हुई थी। वही निर्गुण, निराकार परमात्मा भक्तों के आवाहन पर सगुण साकार होकर जिस रूप में प्रकट हुआ वह भगवान श्री गणेश हैं। ईश्वर में दो विरोधी गुण हैं। वह सर्वशक्तिमान होकर भी भक्त को सुलभता से दर्शन प्राप्त कराने हेतु स्वयं को किसी भी रूप में व्यक्त एवं प्रकट कर सकता है, क्योंकि वे कर्तुम, कर्तुम, अकर्तुम, सर्वथा कर्तुम हैं, अर्थात वह सब कुछ करने में समर्थ है। वही परमात्मा आदि सृष्टि में खुद को नर और कुंजर अर्थात पशु और मानव देह से युक्त कर अद्भुत रूप धारण कर सृष्टि करता है। मुख्यतः इस विश्व में अनेक योनियां हैं, किंतु प्रमुखता से हम मनुष्य और पशु को ही दृष्टिगोचर कर पाते हैं। इस वजह से भगवान परमात्मा की यहाँ अभिव्यक्ति जानवर और मनुष्य के देह से युक्त की गई है और इन सभी योनियों की रचयिता होने के कारण इन्हें इन दोनों रूपों में प्रकट किया गया है। इसीलिए परमात्मा ने खुद को इस रूप में त्रिदेवों के सामने प्रकट कर यह सूचित किया कि वे सर्वशक्तिमान हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, वह अपने आप को किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिदेवों ने अद्भुत शब्दों के माध्यम से श्री गणेश की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो प्रभु श्री गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सृष्टि रचने की कार्य सौंपा। श्री गणेश ने ब्रह्मदेव को सृष्टि रचने का कार्य और श्री विष्णु को पालन का कार्य और महादेव को संहार करने का कार्य उनके गुणों के आधार पर दिया। तब ब्रह्मा ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, मैं सृष्टि रचना कैसे करूं? मुझे इसका पूर्ण रूप से ज्ञान देने की कृपा करें। तब श्री गणेश ने ब्रह्मदेव समेत विष्णु और शिव को अपने श्वास के माध्यम से अपने मुख द्वार से अपने उदर में प्रवेश कराया। अब यहाँ पर भी हमें शंका होती है कि ये कैसे संभव है कि कोई किसी को अपने उदर में समा ले। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन कथाओं के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें जो समझाना चाहा है, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि हमें कथा के स्थूल अंश पर ध्यान देना है, अपितु हमें कथा के सूक्ष्म अंश पर ध्यान देना है। श्री गणेश के माध्यम से ऋषियों ने यहाँ हमें ब्रह्म और त्रिदेवों के माध्यम से जीव तत्व का निरूपण करके समझाया है। जो भक्त हैं वे तो समझ जाते हैं, किंतु जिनके मन में थोड़ी जिज्ञासा होती है या जो संकालु स्वभाव के होते हैं, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि पुराणों की कथा वेदों और उपनिषदों की ही कठिन एवं जटिल ऋचाओं को सहज सरल कथा के रूप में पुराणों के माध्यम से हमें समझाने हेतु लिखा गया है। हमें इसके गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इसके स्थूल शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तदनंतर त्रिदेवों ने श्री गणेश के उदर में असंख्य ब्रह्मांडों को देखा। तब ब्रह्मदेव ने उनमें से एक ब्रह्मांड के अंदर जाकर देखा तो उन्हें अपने ही समान ब्रह्मा, विष्णु, शिव
के साथ उन्होंने वहाँ नर नारी बालक पशु पक्षी जल सूर्य चंद्र समेत संपूर्ण विश्व को देखा। तो वह उसी स्थान पर स्थित होकर श्री गणेश की स्तुति करने लगे कि देव देव गणेश देव, आपके शरीर में विद्यमान ब्रह्मांडों की तो गणना ही संभव नहीं है। हे देव, मैंने आपके उदर में नाना अर्थों से युक्त ब्रह्मांडों का समूह देख लिया है। तब श्री गणेश ने ब्रह्मदेव को अपने नासिका रंध्र के माध्यम से एवं शिव और विष्णु को भी अपने देह के बाहर प्रकट किया और उन्हें सृष्टि रचना का सामर्थ्य प्रदान किया। तो इस अध्याय के माध्यम से हमने समझा कि श्री गणेश केवल शिव पार्वती के पुत्र नहीं हैं, अपितु वे आदि अनंत परमात्मा हैं जो सदा से व्यक्त हैं। शिव पार्वती के घर जिस बालक ने जन्म लिया था वह महागणपति का एक अंश और अवतार है। ऐसा विवरण कई अन्य दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है। जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था तो उस समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस एवं अपने अन्य कृतियों के माध्यम से किया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री गणेश अनंत हैं। शिव पार्वती के घर जिन्होंने आंशिक रूप से अवतार लिया था वह श्री विनायक हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और श्री गणेश को तात्विक दृष्टि से समझने का प्रयास करना चाहिए। आशा है कि आप सभी को यह वीडियो ज्ञान से परिपूर्ण लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गजानन श्री गणेश।